नाटक में आज की कहानी का शीर्षक है बस स्टैंड। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नागेंद्र एक बस स्टैंड पर कूली का काम करता है। वो जब भी घर से काम के लिए निकलता है तो वो साईं बाबा को मन में याद करके निकलता है, क्योंकि नागेंद्र साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। रोजाना की तरह सुबह 7 बजे नागेंद्र बस स्टैंड पर आ गया और वो अपने काम पर लग गया। अब वो अभी अपना काम खत्म करके वहीं की एक चाय की दुकान पर बैठा ही था कि तभी उसके संग साथियों ने उससे कहा, यार नागेंद्र, सोहन 2-3 दिन से काम पर नहीं आ रहा, कुछ पता है उसके बारे में? तभी नागेंद्र ने कहा, नहीं यार, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा है। नागेंद्र अपने संग साथियों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए सोहन की बातें कर ही रहा था कि एक और बस आ गई। नागेंद्र और उसके साथी बस की ओर दौड़े और काम पर लग गए। नागेंद्र को अब तक काम करते करते रात के 10 बज चुके थे। वो ऐसे ही हमेशा लेट नाइट तक काम करता था ताकि वो 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ऐसे ही एक रात तकरीबन रात के 10 बजे नागेंद्र काम से घर लौट रहा था कि अचानक से उस दिन तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से उसे वहीं रुकना पड़ा। जब बारिश रुकी तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। चूंकि नागेंद्र का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने घर जाना ही बेहतर समझा। अभी उसने कुछ कदम चले ही थे कि उसे एक आवाज सुनाई दी, कोई है यहाँ पर? आवाज सुनते ही नागेंद्र ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत 2 बड़े बैगों के साथ खड़ी हुई थी। जब नागेंद्र उस औरत के पास पहुंचा तो उस औरत ने नागेंद्र से कहा, मुझे पड़ोस के गांव में ही जाना है, क्या मुझे कोई रिक्शा वाला मिल सकता है यहाँ पर? ये सुनकर नागेंद्र ने उस औरत से कहा, इतनी रात गए तो आपको कोई रिक्शा नहीं मिल पाएगा। आप या तो सुबह होने का वेट करें या फिर फोन करके अपने घर से किसी को बुलवा लें। ये बोलकर नागेंद्र वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी उस औरत ने कहा, भैया इतनी रात गए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, और तो और मेरे घर पर ऐसा कोई नहीं है जो अभी मुझे लेने आ सके। अगर आप मुझे मेरे घर तक पहुंचाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बदले में मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगी। जैसे ही नागेंद्र ने 1000 की बात सुनी तो वो जाने को तैयार हो गया। नागेंद्र ने दोनों लगेज अपने सर पर उठा लिए और उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वो औरत एक जंगल की ओर जा रहे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। नागेंद्र ये देखकर चौंक गया और वहीं रुक गया। नागेंद्र को रुका देख वो औरत नागेंद्र से बोली, अरे भैया आप रुक क्यों गए? तभी नागेंद्र ने उस औरत से कहा, अरे ये रास्ता तो जंगल के अंदर जाता है। इस पर वो औरत हंसते हुए कहती है कि हाँ भैया मुझे पता है, मगर शायद आप ये नहीं जानते कि आगे से एक शॉर्टकट रास्ता भी है जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नागेंद्र ने सोचा कि ये तो अच्छा ही है, अगर आगे शॉर्टकट रास्ता है उसका भी काम जल्दी निपट जाएगा। ये सोचकर नागेंद्र फिर से उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। नागेंद्र अब जंगल के काफी अंदर आ गया था, मगर अभी भी वो उस शॉर्टकट रास्ते पर नहीं पहुंचा था कि तभी नागेंद्र को पीछे से उस औरत ने कहा, मेरा सामान यहीं रख दो। नागेंद्र उस औरत की आवाज सुनकर एकदम से रुक गया। वो ये सोचकर हैरान था कि वो औरत तो उसके आगे आगे चल रही थी, फिर वो उसके पीछे कब पहुंच गई। नागेंद्र घबराते हुए उस औरत के दोनों बैग नीचे जमीन पर रख देता है। नागेंद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस औरत को पीछे मुड़कर देखे। तभी नागेंद्र ने हिम्मत जुटाई और उस औरत की ओर मुड़ा। नागेंद्र ने जब उस औरत की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था, नागेंद्र डर से कपकपाने लगा और वो पसीने से लथपथ हो गया। तभी उस औरत ने अपने विकराल रूप में नागेंद्र से कहा, वो दोनों बैग खोलो। नागेंद्र ने डरते डरते वो बैग खोले। नागेंद्र बैग खोलते ही बेहद घबरा गया और उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी। नागेंद्र ने देखा कि उन बैगों में
सोहन की लाश है जो कि आधी आधी थी। नागेंद्र समझ चुका था कि वो अब नहीं बच पाएगा। उसको बचने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। ऐसे में वो करता भी तो क्या। लाचार बेबस बेचारा नागेंद्र घुटने टेक कर आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और मन ही मन साईं बाबा से अपने परिवार की दुआ करने लगा कि हे साईं बाबा, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और मेरी गलतियों को माफ कर देना। जब नागेंद्र की आंख खुली तो वो वहीं बस स्टैंड पर था। ये देखकर वो चौंक गया कि मैं तो उस वीराने में था, पर मैं यहाँ कैसे आ गया। नागेंद्र जल्दी से हड़बड़ाकर उठा और वहां से चलने लगा। नागेंद्र कुछ कदम बढ़ा ही था कि फिर से उसे उसी औरत की आवाज सुनाई दी। उस औरत को देखते ही वह समझ गया कि यह तो वही औरत है जो मुझे वीराने में ले गई थी। लिहाजा नागेंद्र उस औरत से बचकर अपने घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, उस रात नागेंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था ये कह पाना मुश्किल है, मगर नागेंद्र को उस रात की घटना पर यकीन तब आया जब 2 दिनों बाद सोहन की लाश उस सूटकेस में मिली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।